13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। नाज़रीन, आजाद पाकिस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। अच्छा हमको सिखा रिया है, बल्कि इसको आजाद कराने के लिए इस कौम ने, आबाउजदाद ने बेपनाह कुर्बानियां दी। आजाद पाकिस्तान को आजाद कराने की वो कीमत अदा की गई जिसको तारीख में हमेशा याद रखा जाए। पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तानियों की ना एक सोच नहीं है, ना उनका कोई गोल है, ना यूनिटी है, ना उनकी सोच है, ना उनका गोल है। जिसना जानवर है सुबह उठता है, खाना खाता है, सो जाता है। हम उठते हैं, खाना खाते हैं, कोई हमारी फीलिंग नहीं है, कोई हमारी सोच नहीं है। हमें नहीं पता हमने कल क्या करना है। आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं या फिर लोगों की तरफ ही आप देख रहे हैं? नहीं, जश्न आज़ादी तो मनाना फिर ही मजा आता है ना, जब इंसान के पास सहूलतें हों तो फिर ही इंसान है जश्न आज़ादी मना सकता है ना। घर में बाकी हो ना, बहन भाइयों को कोई तोहफा दे सकता है बंदा ईद पे, ना वैसे तो ये तो आज़ादी है ही नहीं ना। ना कहीं आ जा सकते हैं रिश्तेदारों में। ये बेरोजगारी की वजह से सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को यानी कि दूरी बैठ गई है। ना बंदा को तोहफा दे सकता है, ना आ जा सकता है। ये बहुत गलत है। करने में खून शामिल है उन लोगों का जिन्होंने ख्वाब देखा था आजादी का, और इसकी तकमील के लिए अपने बच्चे, वालिदैन, घर बार सब हंसते हुए लुटा दिया। इस आजाद पाकिस्तान का जो यौम आजादी आज हम मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तारीख है, इसमें कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं, खून शामिल है। आज 14 अगस्त है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तुमने कोई कर्जा नहीं लिया, तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरान। पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे आबाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई फर्क साफ है। सबसे पहले तो भाई 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां और आप लोगों को, आपके परिवार को शुभकामनाएं। देखिए, भारत वर्सेस पाकिस्तान 1947 में भाई बर्थडे था भाई का, पाकिस्तान का कल बीता है 14 अगस्त को। विजन क्लियर है, भारत का टारगेट विजन आप ले लीजिए 2047, यानी कि जब आजादी का 100 साल कंप्लीट होंगे और पड़ोसियों के, जहां पर आज जनता एक रोटी के लिए रो रही है, जनता यानी कि जो इस्लाम के नाम पर बना था आज वो इस्लाम का भी नहीं है। जो भारत आज देखिए, मोदी साहब ने भाषण दिया, देश के प्रधानमंत्री ने, कल उधर भाई आर्मी चीफ भाषण दे रहा था। ये है भाई फर्क साफ दिख रहा है। भारत का विजन क्लियर है और उनका जिस देश के लिए, देश बाद में है और धर्म मजहब पहले है, उसका क्या हल होगा। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पासपोर्ट देख रहे, उन्होंने 78 सालों में दुनिया को बता दिया कि वो कितने जरूरी थे, उनकी आजादी कितना जरूरी थी। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में, और पाकिस्तान ने क्या लिया? एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर ले, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है, और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। बाजे बजाना है, ये है जाहिल कौम, ये सोई रहती है। 13 अगस्त को ये जागती है, 14 अगस्त को इन्होंने बाजे बजाने हैं, 15 को इनका बाजा बजाना है। कैसे यही है कि पैसे का ज़िया है ना, ये बाजे बजाना, ये आजादी का ये आलम, ये जहालत है। आप मुझे बताइएगा, एक तरफ हम बाजे बजा रहे हैं, एक तरफ ये टकाटक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर 15 अगस्त को
इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाई जाती है, एक तरफ हम है और एक तरफ वो है। क्यों सर इतनी प्रायोरिटी में फर्क आया है कि वो कहाँ और हम कहाँ? उनमें इंसानियत है। हमारे मुल्क में ये जो चीज है नहीं, जो अभी तक कह रही है, ये 50 साल पहले उन्होंने बैन लगा दिया है, ठीक है। अब उन्होंने ये जाल कौम के हाथ में दे दिया है कि ये बजाते रहो, को मुल्क बताते रहो, बस यही बजाना आपने। आप यकीन करें 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है। ये हमारी चीजें ये है, ये कोई नहीं आवाज उठाएगा इधर, ना हमें लाइट से लिंक है या इनसे लिंक है। बड़े भी खुश होते हैं, छोटे भी खुश होते हैं, ये भी हमारा बच्चा बजा रहा है। ये बस ये कौन नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की है, 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया से हम अलहदा हुए, तो 11 अगस्त को कायदे आज़म ने एक स्पीच की थी जिसमें ये कहा कि ये मुल्क आज़ाद है तमाम लोगों के लिए, तमाम मजहबी लोगों के लिए, चाहे वो यहाँ पे अपना क्या नाम लेते हैं, मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए। लेकिन आज आज़ादी के दिन बजाय पाकिस्तान का नारा लगाने के हम आज भी अगर सियासी नारे लगाएंगे या मजहबी नारे लगाएंगे, क्या समझते हैं आप? हम कौमियत में बट गए हैं, कोई सिंधी बलोची पाकिस्तान बन गया है, हम पाकिस्तानी नहीं बने। अगर मजहब के हिसाब से देखा जाए, कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई शिया है, हम सिर्फ मुसलमान हैं और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमें सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने बच्चों को मैं सिर्फ इससे लेके आया हूँ कि हम दिखाएं कि पाकिस्तान की आज़ादी है, और हमें ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए अपने बहुत कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, मेरा सवाल ये है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हम वो मकसद पूरा कर पाए हैं? नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि पाकिस्तान क्यों बना था। हम बिल्कुल भूल चुके हैं हमने पाकिस्तान लिया किस तरह था, हम इसके लिए करना क्या कर क्या रहे हैं। तुझको अपनी पड़ी है, मुझको अपनी पड़ी है। जिसका हाथ पड़ता है वो उड़ा देता है, जिसका हाथ नहीं पड़ता वो कहता जी मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। हमें सिर्फ ये सोचना है पाकिस्तान के लिए, अपने इस्लाम के लिए काम करना चाहिए। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानियों की ना एक सोच नहीं है, ना उनका कोई गोल है, ना यूनिटी है, ना उनकी सोच है, ना उनका गोल है। जिस तरह जानवर है, सुबह उठता है, खाना खाता है, सो जाता है, हम उठते हैं, खाना खाते हैं, कोई हमारी फीलिंग नहीं है, कोई हमारी सोच नहीं, हमें नहीं पता हम कल क्या करना है। ऐसे ही है। बड़ी तादाद में अगर हम बात करें, इंडिया कभी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इंडिया कभी मिशन मून, कभी मिशन सन की तरफ जा रहा है, और हम यहाँ पे आज भी सिर्फ नारों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। जबकि हमने आज़ादी ली, हम अलहदा हुए इंडिया से कि भाई वहाँ पे हम खुल के काम नहीं कर पा रहे, वहाँ हम अपने तरीके से पूरी दुनिया में अपनी जो नाम है वो मनवा नहीं पा रहे। आज अलहदा होकर भी नहीं नाम मनवा पा रहे, जबकि इंडिया बड़ी तादाद में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत डेवलपमेंट है, IT में बहुत आगे है, गाड़ियाँ अपनी बना रहा है, और हम सिर्फ इल्जामात की सियासत में हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। हम एक विजन नहीं है, हम ना हमारे सियासतदान, इवन हम खुद भी, मेरा ख्याल है कि वो इनका इतना कसूर नहीं जो कसूर हमारा है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, यानी कि आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर 11वां भाषण उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद के तौर पर दिया है, और क्लियर किया है कि जो यूनिटी भारत के लोगों में है, आज 140 करोड़ लोगों की जो पावर है, यूनिटी है, वो अगर एक साथ भारत को आगे लेके चलेंगी। वो दौर याद कीजिए जब 1857 की क्रांति थी, उस समय 40 करोड़ जनता थी, और 40 करोड़ ने पूरी संतुलित अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। आज विश्व जो भी भाई पावर है, जिसके पास विजन है, वो देश आगे बढ़ता चला जाएगा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि तमाम देश दुनिया में आज भाई युद्ध चले हुए हैं, किसी देश में गहरा युद्ध चले हुए हैं, कोई भाई किसी को बर्बाद टकटकी लगा के बैठा हुआ है। बट आप देश को निरंतर चलना है, निरंतर आगे बढ़ते चला जाना है। महापावर शक्ति से कोई रोक नहीं सकता। जो विश्व गुरु है भारत, उसको सुपर पावर बनने से आज कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सुपर पावर महाशक्ति कैसे बना जाएगा? वो बना जाएगा खुद के विजन से, खुद की मैन्युफैक्चरिंग से। जब हम अपनी चीजों को दूसरे देशों में बेचेंगे, दूसरे देश हमारे देश का लोहा मानेंगे, और वो आप लोगों ने कल तेजस के रूप में देख भी लिया। भारतीय सेना को जो तेजस के रूप में तैयारा सौंपा गया है कल, उसकी गर्जनाहट से, और हल्का लड़ाकू विमान जख्म करे भाई ज्यादा और आवाज करे कम, ये है भाई हमारा तेज। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है। जय जवाहर, जय श्री राम।